हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। अगर आप एक इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं या आप एक कॉलेज में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू में जो हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कशन करेंगे। आज से हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस चालू करें जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें आपको हम पर डे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक इंटरव्यू इजीली वे में क्या कर सके, क्रैक कर सके। तो क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि कोई भी अगर दोस्त इंटरव्यू से डर रहा है कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इजी वे में इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको साइट इंजीनियर के लिए, एक सीनियर इंजीनियर के लिए या एक क्वांटिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हैं, चाहे एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, हर एक जॉब पोस्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। क्योंकि ये क्या है कि सिविल का एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको साइट पे जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आइए बिना देर किए क्या करते हैं, ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय M20 कॉन्क्रीट, यानी कि आप M20 कॉन्क्रीट के मतलब क्या समझते हैं। ये आपसे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो अलग अलग ग्रेड से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो इसमें पूछा गया क्या कि M20 का मतलब हमारा क्या होता है। ठीक है, तो M20 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, M मतलब ये हमारा होता है मिक्स, M फॉर मिक्स, और 20 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितना दिन पे, एट 28 डेज। कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, यानी कि ये आपसे पूछा जाता है कि M20 मतलब क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कितना, 28 डे पे कितना होना चाहिए, 20 अगर ग्रेड यूज कर रहे हैं तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि M20 जो होता है इसमें हमारा कंक्रीट का ग्रेडिंग कितना होता है। तो M20 में जो हमारा होता है इसमें हम लोग लेते हैं 1:1.5:3। ये हमारा क्या होता है, कंक्रीट का हमारा ग्रेडिंग होता है, जिसमें 1 हमारा क्या होता है, सीमेंट, 1.5 हमारा क्या होता है, सैंड, और 3 हमारा क्या होता है, एग्रीगेट। यानी ये हमारा क्या होता है, M20 का ग्रेड होता है, जिसमें 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 हमारा क्या होता है, एग्रीगेट होता है। और ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आना चाहिए, ये हम लोग क्यूब टेस्ट के द्वारा करते हैं। और क्यूब का जो साइज होना चाहिए उसमें 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। ये हमारा क्या है, क्यूब का साइज है, जिसमें ये लेंथ, ये उसका विड्थ और ये इसका क्या, क्यूब का हाइट। ठीक है, ये आपका क्यूब का साइज होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं और उसी क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, M20 का मतलब हो गया, जो आपके इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया क्या, व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क। यानी कि जहां भी हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क कर रहे हैं उसमें हम लोग मिनिमम कंक्रीट का ग्रेडिंग कितना यूज करेंगे। बात करते हैं कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हम लोग कहां का यूज करते हैं, स्लैब में, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्टेयर हो गया, यानी जहां भी हम लोग रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं और वहां हम लोग जो कंक्रीटिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होता है मिनिमम, जो हम लोग कंक्रीट का ग्रेड जो लेते हैं इसमें हम लोग लेते हैं M20। ठीक है, M20 से नीचे का हम लोग क्या करेंगे, RCC के लिए हम लोग कोई भी कंक्रीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क। यानी कि प्लेन सीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोग मिनिमम लेते हैं M10, अभी हम लोग क्या चल रहा है, साइट पे जो चल रहा है। PCC के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, बहुत जगह पे क्या होता है कि M15 लेते हैं, उससे नीचे हम लोग PCC के लिए भी नहीं लेते हैं, लेकिन M10 या हम क्या बोल सकते हैं, M15।
ये दोनों चल रहा है, यानी M10 और M15 हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी के लिए यूज करते हैं। पीसीसी के लिए हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहां हम लोग एक हार्ड बेस का काम होता है वहां हम क्या करते हैं, पीसीसी का काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आरसीसी के लिए M20 और पीसीसी के लिए क्या M10 या M15 हम क्या करेंगे, मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पूछा गया क्या कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी, यानी कि पीसीसी और आरसीसी का डेंसिटी इंजीनियर्स कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीसी की मतलब क्या होता है और आरसीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पीसीसी मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसके बारे में आपका डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में कि पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस हमारा क्या होता है। ये इंटरव्यूअर का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि पीसीसी और आरसीसी में क्या बताइए, आप डिफरेंस बताइए। या आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको कंक्रीट वाले आपको क्या होगा, चैप्टर में आपको मिलेगा पीसीसी और आरसीसी में। ये आपके एग्जाम में भी आपको 5 मार्क्स में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस हमारा क्या है। बस सिर्फ इतना नहीं कि हाँ फुल फॉर्म बता दिए कि पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी मतलब क्या, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और हम लोग क्या कि पीसीसी में हम लोग रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं और आरसीसी में रेनफोर्समेंट यूज करेंगे। बस इतनी से क्या होगा, हमारा डिफरेंस नहीं होता। ये पूरा डिटेल में एक वीडियो लाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम जानेंगे कि पीसीसी और आरसीसी में हमारा क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। तो पीसीसी के लिए जो हमारा डेंसिटी जो होता है, ये हमारा होता है 2400 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि पीसीसी का जो डेंसिटी होता है 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और आरसीसी के लिए जो डेंसिटी होता है, ये होता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या है, आरसीसी का डेंसिटी है। ठीक है, तो पीसीसी का डेंसिटी पूछा कितना, 2400 केजी पर मीटर क्यूब, और आरसीसी का डेंसिटी पूछा कितना, 2500 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ क्या, सीमेंट, यानी कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है। तो सीमेंट का डेंसिटी की बात करें तो सीमेंट का डेंसिटी हमारा होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि पीसीसी का डेंसिटी 2400 पर मीटर क्यूब और यहाँ आरसीसी का 2500 केजी पर मीटर क्यूब, और सीमेंट का कितना 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो आज के वीडियो में जाने क्या कि मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय M20 कंक्रीट, यानी M मतलब क्या, मिक्स, और 20 मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितना दिन के बाद, 28 दिन के बाद जो आपको उतना आना चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क, यानी कि आरसीसी के लिए हम लोग जो कंक्रीटिंग करते हैं उसका मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए, M20 लेते हैं। फिर हमारा क्या कि व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क, यानी कि पीसीसी के लिए हमारा कितना होना चाहिए, M10 या M15 हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी, 2400 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी के लिए 2500 केजी पर मीटर क्यूब। फिर क्या है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट का डेंसिटी कितना, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। इसके अलावा हम लोग डिस्कशन किया क्या कि M20 में हमारा कितना, हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेडिंग का रेशियो होना चाहिए, यानी सीमेंट का 1 पार्ट होता है, सैंड का 1.5 और एग्रीगेट का 3 पार्ट होता है। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं जो क्यूब हम लोग जो बनाते हैं वो क्यूब का हमारा साइज कितना होना चाहिए, 150 इंटू 150 इंटू 150, लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट, यह क्या हो गया, हमारा क्यूब का साइज हो गया। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे हम वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप कभी भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाएं, ताकि आपका हर एक इंटरव्यू क्या हो सके, क्रैक हो सके। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में ये शेयर करना है, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने जो साइड में फ्रेंड जो जॉब कर रहे हैं उनको अगर प्रमोशन चाहिए, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी क्या कर सके, ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ के जा सके, ताकि इनको इंटरव्यू क्रैक हो सके। तो इंजीनियर्स क्या करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इंजीनियर्स ऐसे ही हम यूट्यूब चैनल पे अपना क्या करेंगे, डेली नए नए टॉपिक से हम क्या करेंगे, वीडियो लाएंगे। तो इंजीनियर्स क्या करना, आप इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ कि ये पांचों में से हमारा कोई भी अगर क्वेश्चन देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे हम पूछें कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है या पीसीसी का डेंसिटी कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इंजीनियर्स मिलते हैं नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।